लैब दिखाने वाला हूँ। आइए सर। और आपको पता ही है कि जब भी आप यहाँ आएंगे तो हर ट्रेड्स में आपको ट्रेड का लैब दिखेगा। सामने आप देख सकते होंगे मैकेनिकल लैब है, सर भी क्लास ले रहे हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा इंस्ट्रूमेंट लैब और देखते हैं कि सर जो है आज क्या कुछ प्रैक्टिकल में लोगों को बता रहे हैं, क्या कुछ पढ़ा रहे हैं। आइए सर। तो आज खास क्या सिखा रहे हैं स्टूडेंट को सर आप? इस मोटर का क्लैम्प मीटर के द्वारा हम लोग करंट मेजर करने सिखा रहे हैं बच्चे जी। उसके लिए पहले हम लोग इसको बोर्ड में एक ड्राइंग बनाए हैं जी। तो उसको कैसे करेंगे, बोर्ड में एक ड्राइंग भी हम लोग बना लेते हैं ताकि कभी अगर बच्चे भूल जाए तो उसको देख के अपना याद कर है ना। ठीक है, तो ठीक है, क्या आप लोग को ये पूरी समझ में आ गया है ना। अब हम लोग जैसा बोर्ड में ड्रॉ किए हैं उसी चीज़ को हम यहाँ पे अभी करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसा किए हैं, सेम इसी के जैसा हम लोग यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे एक फेज एक न्यूट्रल यहाँ से ले लिए, स्विच को ऑन कर लेते हैं। मोटर मेरा स्टार्ट हो चुका है। अब ये मोटर कितना करंट ड्रॉ कर रहा है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लैम्प मीटर में। एक मिनट सर, आप रुकिए सर। अगर मैं चाहूँ आप में से किसी एक स्टूडेंट को चुन के मैं चाहूँ कि ये चीज़ आप जो सर बताए हैं ठीक उसी तरीके से करके बताइए, तो कर लेंगे आप लोग? जी सर। हाँ, श्योर है? ऐसा नहीं कैमरे के सामने फंस जाना है ना? क्या आप कर लेंगे? करके बताइए और वो सारा प्रोसेस बताइए जो सर ने आपको बताया कि कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग को बताया गया है कि मोटर का जो करंट मोटर से कितना फ्लो हो रहा है, हाँ, इसके बारे में हम लोगों को आज बताया गया। तो आइए हम लोग एक बार करके देख लेते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले फेज और न्यूट्रल जो ये वायर है इसको हम लोग लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको पहले ऑन कर लेते हैं। ऑन कर लेंगे जी। अब जो है तार के थ्रू जो है वहाँ जा रहा है पावर। जी। हाँ। उसके बाद ये क्लैम्प मीटर है। यहाँ से पहले हम लोग इसको यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे हम लोग ऑन कर रहे हैं आप? जी हाँ, ये ऑन कर रहे हैं। 200 एम्पीयर पे हम लोग इसको सेट करेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये चीज़ें बहुत जरूरी है जी। 200 एम्पीयर का सेट कर जी हाँ। ओके। उसके बाद हम लोग इसको यहाँ से इसको प्रेस, यदि ये 100 होगा तो इसमें मीटर पे कितना 100 होना चाहिए? यहाँ पे अभी चेक करेंगे यहाँ पे तो बता देगा आपको। हाँ बताइए। यहाँ से इसको हम लोग प्रेस ऐसे इस तरह से करते हैं। उसके बाद यहाँ से ऐसे लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से आपको ये बता रहा है, इसका वैल्यू उसका बता रहा है। उसके बाद इसको यहाँ से हम लोग इसको होल्ड कर देंगे। यहाँ पे जितना वैल्यू बता रहा है यहाँ से हम लोग इसी तरह से होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे होल्ड हो गया ये। ओके। अगर यहाँ से हम लोग इसको निकाल भी देंगे तो ये उतना ही बताएगा, ये हटेगा नहीं। अच्छा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इस वायर में, हम लोग इस वायर को भी अगर आपको चेक करके दिखा सकते हैं तो दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ से हम लोग फिर दोबारा से इसको अगर होल्ड करते हैं यहाँ से तो यहाँ से तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है। नए छात्र जब यहाँ आएंगे तो उनको किस तरीके से पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक क्या क्या बताया जाएगा, एकदम शॉर्ट में जानना चाहेंगे सर आपसे। देखिए सबसे पहले जो लड़के मेरे पास आते हैं तो हम लोग उसको सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग उसको पढ़ाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं। उसमें सारा कुछ अपना AC वोल्टेज से लेकर यानी टोटल मल्टीमीटर जो है में जितना फीचर्स दिया रहता है सारा चीज़ को हम लोग उससे मेज़र करके बच्चों को दिखाते हैं, मेज़र करना सिखाते हैं, एक लड़कों को सिखाते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग जो इंस्ट्रूमेंटेशन का मेन पार्ट है तो टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो और लेवल, फिर हम लोग यानी ये बेसिक पढ़ाने में हम लोग को 1 महीना लग जाता है। और मतलब एक प्रैक्टिकल जो होता है वो कम से कम 3-3.5 घंटा रहता है। 3-3.5 घंटा? हाँ, 3 घंटा। तो आप अकेले कैसे मतलब इतने बच्चों को सिखा पाते हैं सर? हम लोग 3 हैं तो सब अपना अपना काम हम लोग बांट लिए हैं। तो यानी ये क्लास के लिए 3 सर यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ, जो अलग अलग जो है लोगों को पढ़ाते बताते और जब प्रैक्टिकल कराते हैं। 2 सर हैं जो थ्योरी कराते हैं और फिर उनके थ्योरी के आधार पे ही हम लोग यहाँ पे उसी चीज़ को हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं। सर थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ कि आपके बच्चों से मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि एक्चुअल में क्या है ना। तो खान साहब क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ? सबसे पहले तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट में 3 टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं, जिसमें कि 2 टीचर थ्योरी पढ़ाते हैं और 1 टीचर जो है जो कि हमारे साथ जो हमारे सर हैं, इनका नाम सगीर सर हुआ। तो ये हम लोगों को प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं। अच्छा। पहले थ्योरी हम लोगों को पहले बताया जाता है, उसके बाद थ्योरी के बाद हम लोगों को प्रैक्टिकल के बारे में यहाँ पे हम लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे कैसे आपको जो बताया गया थ्योरी में यहाँ पे प्रैक्टिकल करके आपको बताया जाता है यहाँ पे। यानी 3 टीचर से पढ़ने में आप बोर नहीं होते? मतलब 1-2 नहीं, मतलब 3 मतलब क्या है ये पढ़ाई का एक पार्ट है। 3 टीचर से अगर जैसे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये 3 पार्ट में ये बटा हुआ, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग को क्लास में
थोड़ा सा टाइमिंग भी ज़्यादा है, लेकिन एक पार्ट है इसका इंस्ट्रूमेंट का, उसको हम लोग जब तक नहीं पढ़ेंगे अगर 3 टीचर से तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा हम लोगों का, मतलब जो शॉर्ट टर्म जो हम लोग का कोर्स आप है। बता सकते हैं कि अभी तो सर एक ही दिख रहे हैं यहाँ पे, बाकी 2 टीचर कहाँ हैं? सारे टीचर्स अपने अपने टाइम पर मैं आते हैं और आकर के पढ़ाते हैं। सबका टाइमिंग अलग अलग है, प्रैक्टिकल टाइम अलग है, थ्योरी टाइम अलग है हाँ जी। ये चीज़ें हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं सर आप, मतलब एक टीचर के बाद दूसरा और तीसरा? कि देखिए, मान लीजिए अगर 2-2.5 घंटा का प्रैक्टिकल हो गया या 3 घंटा हो गया, कभी कभी 3.5 घंटा भी हो सकता है। यानी आज जो मेरा टास्क है उसमें क्लास प्रैक्टिकल में आने का टाइमिंग है, जाने का कोई टाइम नहीं है, ठीक है। आने का एक वक्त है, जैसे 11 बजे से आज अगर हम स्टार्ट किए तो आने का वक्त है, 10 बजे से स्टार्ट किए तो प्रैक्टिकल स्टार्ट होने का वक्त है, पर ख़त्म होने का कोई टाइम नहीं है। तो अब खाली अकेले हम तो पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे, तो थ्योरी भी है, तो इसलिए थ्योरी के लिए हम लोग, चूँकि वो भी बड़ा बड़ा वास्ट है, तो उसके लिए 2 टीचर हैं, वो थ्योरी बताते हैं, सारा कुछ बताया जाता है उसमें, PLC SCADA भी बताया जाता है, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, लेवल, इससे रिलेटेड और भी जितनी चीज़ें हैं सारा थ्योरी में वो दोनों टीचर कवर करते हैं। 3 टीचर रखने के बाद स्टूडेंट का कितना फी है अभी, कितना फी लगता है एडमिशन में? हम अभी 27,000 27,000 है सिर्फ। लेकिन ठीक ऐसा है। क्यों, फी भी कम है और डोनेशन भी कम ले रहे हैं और ऐसे सिखा रहे हैं? देखिए, हम लोग यहाँ पे ये जो इसको कोर्स को जो डिज़ाइन किए हैं, तो हम लोग का मकसद जो है ना वो मिडिल क्लास फैमिली को ही सिखाना मकसद है, अच्छा ठीक है। और मिडिल क्लास जो होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता नहीं है, मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हम लोग से जुड़े और हम लोग उसको अच्छे से सिखा पाएँ। जो भी नॉलेज हम लोगों के पास है इसको हम लोग शेयर करते हैं अपने स्टूडेंट के साथ, और यही कोशिश करते हैं कि हर बच्चे हमारे पास पहुंच पाएँ। तो इसलिए हम लोग फ़ीस बड़ा नॉमिनल रखे हैं, ठीक है, फीस कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।